ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, मतलब उसने अपनी टाइपिंग बचा ली, इतनी टाइपिंग बचा ली और उसकी जगह पर दैट डाल दिया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना दैट का मतलब क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स है। ठीक है ना, दैट की जगह सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स आना था, लेकिन टाइपिंग बचा ली। तो इसमें कन्फ्यूज़न होकर के हम उस A17 मान लेते हैं और 289 लिख देते हैं और आंसर हमारा गलत आ जाता है। तो हेलो बच्चों, बेसिकली पिछली वीडियो लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 3 को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया था। आज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर में, जिसमें अपन बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स एपी दे दिया है 9,17,25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब एक एपी दे दिया है कुछ इस प्रकार 9,17,25 डॉट 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 एन टर्म्स तक, और इनका सबका सम दे दिया। एन टर्म्स तक क्या दे दिया, इनका सबका सम कितना दे दिया 636। मतलब एन टर्म्स तक पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स पूछे हैं, तो सिंपल हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। ओके जी, तो सॉल्यूशन ए हमारा 9 हो गया, A2 हमारा 17 हो गया और SN हमारा कितना है 636। तो यहाँ D की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो D इजिकल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, देन D इजिकल टू हो जाएगा 17 माइनस 9, देन D इजिकल टू हो गया 8। कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। अब अपन लगाते हैं फॉर्मूला फॉर सम ऑफ, यहाँ लिख सकते हो आप n की वैल्यू निकाल ली, फॉर सम ऑफ फर्स्ट ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट ऑफ एन टर्म्स। फॉर्मूला हमारे सामने SN इजिकल टू n अपॉन 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके जी, SN कितना दिया है 636 इजिकल टू n अपॉन 2 इंटू मल्टीप्लाई 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, है ना। ओके जी, इतनी बात समझ में। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये ऑफ हटा देते हैं यहाँ से, एन टर्म्स ये मल्टीप्लाई हुआ 636 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू n, ये हो गया 18। इसका मल्टीप्लाई इससे दिया तो 8n माइनस के 8। सॉल्व हो के आया, ये हो गया 636 का 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल, तो ये हो जाएगा 12, एक कैरी दिया 7, एक कैरी दिया 1272, 1272 इजिकल टू इस n का मल्टीप्लाई 18 माइनस 8 हो गया 10 का मल्टीप्लाई n से होगा, ये हो जाएगा 10n प्लस के n का इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर। तो इक्वेशन आई 8n स्क्वायर प्लस के 10n माइनस के 1272 इजिकल टू 0। हम इसमें 2 से डिवाइड दे सकते हैं, तो ये हो जाएगी 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 इजिकल टू 0। यहाँ लिख देना डिवाइड बाई फर्स्ट, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 636 मल्टीप्लाई 4, फिर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 14 और 4 6 ये हो जाएगा 25, 25 44। अब 25 44 के ज़रा फैक्टर कर लेते हैं और ऐड करके चाहिए उसे 5 और मल्टीप्लाई करके चाहिए 25 44, या माइनस करके 5 चाहिए। ऐड करके तो 5 आएंगे नहीं, माइनस करके आएंगे। तो 25 44 के फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 1 2, इसको दिया 7, फिर हो गया 2, फिर ये आएगा 2 से 6 3 6, फिर ये 2 से जाएगा 3 1 8, यहाँ तो नहीं आ जाएगा तो यहाँ कर लेते हैं। ये फिर अगेन जाएगा 3 से, वो 6 से 2 से तो जाएगा 1 बार, 1 इसको दिया 5 और 9 159। ठीक है जी, ओके। अब 159 जाएगा 3 से, ये जाएगा 5 बार और 3 बार, 53 जाएगा सिर्फ अपनी टेबल से, और आंसर इज़ 1। तो आपका सॉल्यूशन आ रहा है 53 2 2 4 8 और 16 दे दीजिए 48। ठीक है, आ गया आंसर। देखो जरा 53 माइनस 48 करेंगे तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ रहा है 25 44। ये चीज़ हमने सीखी थी स्प्लिटिंग मेथड में, ठीक है ना। स्प्लिटिंग मेथड जाकर के चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैसे सॉल्व होना चाहिए ये।
तो इसको मैं कर देता हूँ 53n माइनस के 48। बेटा ये अगर नहीं सीखा तो मैथ में कुछ नहीं सीखा। जैसे आए ना इंडिया, अगर आप आए तो अगर आगरा नहीं घूमा तो कुछ नहीं घूमा, ठीक है ना। तो बोलते हैं सर ऐसे ही, अगर मैथमेटिक्स कर रहे हो, स्प्लिटिंग मेथड नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं सीखा। फिर आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ n कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 4n प्लस के 53। कितना हो गया, 4n प्लस के 53। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेते हैं। 12 मैक्सिमम कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 4n। अब देखो जरा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है या माइनस है, दोनों के ब्रैकेट सेम करने हैं, तो मैं इसमें से माइनस का कॉमन लेता हूँ। जब मैं इसका माइनस का कॉमन लूँगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो इससे माइनस का कॉमन लिया, माइनस का 12 हो गया, ये हो गया प्लस की 4n, और ये वाला प्लस का हो जाएगा तो प्लस की आ जाएगा 53। ओके जी, इजिकल टू 0। तो ये हो गया n माइनस 12 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 4n प्लस के 53। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो बेटा अभी क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है बवाल कॉन्सेप्ट की, उसमें होगा स्प्लिटिंग मेथड, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से बात की गई है। तो n माइनस 12 को मैं इजिकल टू 0 कर देता हूँ, तो n मेरा 12 आ गया। उससे सॉल्व करूँगा तो 4n इजिकल टू माइनस के 53, तो अगेन माइनस के 53 अपॉन 4 आ रहा है, जो कि n की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, तो नेगलेक्टेड लिख देंगे। n आपका टर्म्स कितना आया, 12 आया, जिसमें 12 टर्म्स तक ऐड करने पर जो सम आ रहा है वो 636 आ रहा है। हमें n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू 12 आ गई। तो बेटा ये चीज़ आप सीखेंगे, यहाँ लिख देंगे बाई स्प्लिटिंग मेथड। तो फटाफट से तो आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 में। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इस 5, यहाँ गिवन दिया है, तो फर्स्ट टर्म दे दिया है a की वैल्यू 5, लास्ट टर्म मतलब l मतलब an भी लिख सकता हूँ 45, और सम दे दिया Sn इजिकल टू 400। अपन को 2 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू एंड d की वैल्यू। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 5.3 में और इसी पिछली वीडियो लेक्चर में सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कहा था ना क्वेश्चन नंबर 3 आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, यही कॉन्सेप्ट यहीं लगने हैं। वही क्वेश्चन अगर ढंग से कर लिए हैं तो इन क्वेश्चनों की मैं समझता हूँ ज़रूरत भी नहीं है, और ज़रूरत है तो तुम खुद कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है, सारा चीज़ आपके सामने है। आप क्या कर सकते हो, बहुत ही डिसेंट तरीके से समझाया है, तो खुद करने की कोशिश करो, जब तक मैं तो करा ही रहा हूँ। तो लगाएंगे फॉर सम ऑफ, शायद थर्ड का 7, 8 कोई क्वेश्चन था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है ना। चलो जी, फॉर्मूला हमारा क्या है, टर्म्स में r लिखना है, Sn इजिकल टू n अपॉन 2। अब an दिया तो ये वाला लगा देंगे, a1 प्लस an। Sn मुझे दिया है 400 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू n, ये 2 उधर चला गया, a कितना है भाई 5 प्लस 45, 400 इंटू 2 400 इंटू 2 400 इंटू 2 800, n मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 50, देन n इजिकल टू आ गया 800 अपॉन 50, ये कैंसिल आउट हो गया, n आ गया आपका 16। अब n की वैल्यू 16 आई तो फटाफट लगा दो, फॉर nth टर्म an इजिकल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितना जल्दी मैं कर रहा हूँ मैं समझता हूँ उससे जल्दी आपने कर लिया होगा। an 45, a कितना दिया है 5 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकाल ली, तो 45 माइनस 5 इजिकल टू 15 मल्टीप्लाई डी, तो हो गया 45 40 अपॉन इंटू 15 इंटू डी, तो डी आ गया आपका 40 अपॉन 15 मतलब 8 अपॉन 3। तो डी हमारा फ्रैक्शन में आ सकता है, तो डी हमारा 8 अपॉन 3 आ गया। पॉइंट सॉल्व करोगे तो आराम से आ जाए। तो क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, इस क्वेश्चन की क्या बात करूँ, क्वेश्चन बेटा रिपीट मारते हैं, तो फटाफट से उतारेंगे। हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP, अभी जस्ट आया था इसी टाइप का क्वेश्चन बस। अच्छा, इसमें अलग है, कुछ सम निकालना है और टर्म्स निकालना है। तो अपन को गिवन दिया है, बस फ़र्क ये है क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट दे दिए थे, यहाँ कुछ इंग्लिश लैंग्वेज लिख दी है भाई बड़ी सी। तो a दिया है 17, लास्ट टर्म दिया है 350 मतलब an, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू दी है 9। टू फाइंड n की वैल्यू निकालनी है भाई, Sn की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
सॉल्यूशन पहले अपन n की वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर nth टर्म और फॉर nth टर्म an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 350, a1 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 9। तो ये माइनस कर दो, इससे ये हो जाएगा 337 n माइनस 1 इंटू 9। ये चला जाएगा 9 से, तो डिवाइड बाई 9 कर दो, 337 डिवाइड बाई 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा 17 माइनस करना तो 33 आएगा, सॉरी फॉर दैट 333 आएगा, और ये सॉल्व हो जाएगा आपका 3 बार और 7 बार 37। तो 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, देन n इज इक्वल टू ये प्लस में चला जाएगा 38, n कितना आ गया 38, n की वैल्यू 38। अब s n की वैल्यू निकाल लिया, तो फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन टू a1 प्लस an, ये लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। n की वैल्यू कितनी दी है 38, तो n इज इक्वल टू 38, तो s 38 दिया है, 38 अपॉन टू a कितना है 17 प्लस 350, ये कैंसिल आउट हो गया 1 और 19। मल्टीप्लिकेशन की बारी है, तो 350 प्लस 17 तो हो जाएगा आपका 367, मल्टीप्लाई कर दो 367 मल्टीप्लाई 19, 9 7 जा 63 और 9 6 जा 54 और 3 ये हो गया 57, 9 3 जा 27 और 20 और 5 हो गया 32 और 1 कैरी 7 6 3, तो बेटा हो गया ये 6 7 और 7 14, 1 कैरी 6 और 3 9 और 3 6 6946। लेट मी चेक आंसर फॉर इट, 6946। ओके जी, लेट मी चेक आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6973 दे रहा है, जस्ट और 2 मिनट, 6973 आना भी 73 चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है 97 या पीछे 63 आना चाहिए, कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुई है क्या। लेट मी चेक, एक और बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। हाँ कैरी ऊपर चला गया इसका, चलो मैं कर देता हूँ मल्टी 367 मल्टीप्लाई 90, क्योंकि इससे पहचानो 9 7 या 63 पीछे 3 आना चाहिए, इसी वजह से मैंने आंसर चेक करा। 9 7 या 63 3 और यहाँ 6, 9 6 जा 54 और 6 60 हो गया, 9 3 जा 27 और 6 33 हो गया, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, ये 3 7 और ये हो गया 9 6 6973। ओके जी, तो मल्टीप्लिकेशन को भी ध्यान से रखेंगे बिल्कुल। n की वैल्यू 38 और ऐसा n की वैल्यू 6973। फटाफट से इसको उतारेंगे। आ जाते भाई क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.3 का फॉर क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना, मतलब S22 निकालना है भाई। गिवन जो दिया वो d की वैल्यू 7 दे दी है, और सेकंड 2 मतलब 22nd टर्म दे दिया है, मतलब A22 दे दिया है 149। क्या निकालना है S22। तो सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। पहले रिक्वायर्ड चीज़ हमें इसमें क्या चाहिए, n चाहिए, n हमारा 22 है ही, a चाहिए पहले तो से, ठीक है ना, a चाहिए मेनली जो चाहिए। तो a से बात करते हैं, तो हम बात करेंगे इससे फॉर सेकंड 22 टर्म हो जाएगा हमारा फॉर्मूला इसका A22 इज इक्वल टू A1 प्लस 21D। क्या हो जाएगा A1 प्लस 21D, ये फॉर्मूला हम सीख कर आए। A22 कितना है 149, A1 निकालना है, ठीक है ना, 21 इंटू 7 149, A1 प्लस ये हो जाएगा 7 147, और ये माइनस हुआ तो A1 कितना हो गया आपका 2 हो गया। A1 कितना हो गया 2 हो गया। अब लगाएंगे फॉर सम ऑफ फर्स्ट, अब n ना लिख करके मैं डायरेक्ट 22 टर्म्स लिख दे रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिख देना वहाँ, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो S22 इज इक्वल टू n अपॉन 2, तो n की जगह क्या लिख दूंगा मैं 22 अपॉन 2, क्योंकि n की वैल्यू जो यहाँ होगी वही n की वैल्यू होगी। तो n कितना हो गया 22, n कितना हो गया 22, फॉर्मूला हमारा हो गया
A1 लगाएंगे प्लस AN। ओके जी, A1 प्लस AN की जगह मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ 22। वो वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए एक टाइम काम करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, लग जाता आराम से फॉर्मूला। लेकिन A22 दिया गया है, NH सम दिया गया, तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं देता तब हम वो फॉर्मूला लगाते, फिर हम N की वैल्यू के हिसाब से करते काम। तो S22 इज इक्वल टू 22 से एक चला के 11, A1 कितना है, A1 जस्ट अभी निकला 2 प्लस A22 149, 11 ये हो गया 151, मल्टीप्लाई कर दो 151 मल्टीप्लाई 11 151, और ये हो गया 151, तो ये हो गया 1661। तो आंसर S22 1661। एक आसानी सा क्वेश्चन था भाई, वो भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। S22 इज इक्वल टू 22/2 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। तो N आप पे है ही, D आप पे है ही, A आप पे है ही, तो लगा दो, क्या दिक्कत है, वो भी लगा दो। तो फटाफट से इसको उतारेंगे। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 फर्स्ट टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है भाई, हुज सेकंड टर्म दिया है भाई, सेकंड टर्म यानी कि A2 दिया है, कितना दिया है 14, और थर्ड टर्म दिया है 80। टू फाइंड S50 फर्स्ट टर्म, तो S51 निकालना है। ओके जी, सेकंड टर्म दिया है एंड थर्ड टर्म दिया। अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होना, अगर वो बोल देता, कैसे बोलता, अगर वो S2 देता, तो जैसे सेकंड की जगह बोल दे देता S2 दे दिया उसने, तो S2 को लैंग्वेज में क्या बोलता है ये बताने की कोशिश करो खुद। तो ये बोलता कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, क्या बोल देता, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ऐसा नहीं बोलेगा सेकंड टर्म्स S2 के लिए, क्योंकि बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, क्योंकि S के क्वेश्चन चल रहे हैं तो ये S2 मानते हैं, सम के क्वेश्चन चल रहे हैं तो ये S2 है। नहीं, ये सिंपल हमारा A2 है जो दिया है सेकंड टर्म। अगर S2 बोलता तो क्या बोलता, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स एंड क्या बोल देता, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। यह लगा देता दैट ऑफ, कितना दिया 80, जैसा क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे। तो सेकंड टर्म बोल रहा है इसका मतलब A2, थर्ड टर्म बोल रहा है खाली A3। ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बात करिए। सॉल्यूशन A51 निकालना, तो सॉल्व कर लेंगे। ऊपर 2 इक्वेशन आएंगी आपकी, A2 और A3 से आपकी 2 इक्वेशन आएंगी, वो देखो ज़रा। तो फॉर NA टर्म, ये डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। एज वी नो, क्योंकि हमें दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 49D, नहीं क्या कर दिया मैंने, A2 इज इक्वल टू नया फॉर्मूला, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D होता है, ये 14 है A2, A1 प्लस D, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। A1 प्लस 22D इज इक्वल टू 18 और A1 प्लस D इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कट गया, ये आ गया D, ये आ गया 4। तो D आपका कितना आ गया 4। सिंपल, D आपका जब 4 आ गया तो हमें A और चाहिए। सो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। पुट कर दो फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू, इंजॉइंग कर रहे होगे इन क्वेश्चनों, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 14 इज इक्वल टू A1 प्लस D की वैल्यू लगा 4, तो A1 मेरा हो गया 10। ठीक है जी, S51 निकालना, ये अच्छा नहीं लग रहा है भाई, इसको ढंग से मिटाओ। S51 निकालना, क्या निकालना, S51 फॉर्मूला लगाओ, फॉर सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो S51 इज इक्वल टू 51/2। आप फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख सकते हो, वो वाला जो लगा रहा हूँ, ठीक है ना। A51 तो नहीं दिया तो ये लगाऊंगा 2A1
प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू लगा दो। ये तो कटेगा नहीं 51/2, अंदर से कुछ कटेगा। 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 प्लस 50, 51 माइनस 50 हो जाएगा, डी की वैल्यू 4। तो हो गया 51/2, ये हो गया 20 प्लस 54 जा हुआ आपका 200। अब इसको इससे मत काट देना, इसको बहुत से धुरंधर होते हैं काट देते हैं, इसको हटा दे रहा हूँ। हाँ, तो ये कटेंगे नहीं, अंदर से 2 कॉमन लो तब कैंसिल आउट होंगे, ऐसे काटोगे तो गलत हो जाएगा। तो 51/2, तो 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाए, अंदर हो जाएगा 10 प्लस 100। ओके जी, कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना हो गया, S51 इजिकल टू 51, अंदर आ गए 110, आगे नहीं आ गया। ठीक है जी, 51 का मल्टीप्लाई 11 से दे दो, आंसर तुम्हारे सामने 1 0 लगा देना, 165, तो अंदर हो गया 5610। ये किसका फॉर्मूला आंसर आया, S51, यही निकालना था। सम ऑफ 50 फर्स्ट टर्म्स जो आएगा 5610, मतलब 5610। तो फटाफट से इसको उतारेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सुपर इम्पोर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके CBSE में। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लो इस पर। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, देखो कन्फ्यूज़न कहाँ होता है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म बोला, ये तो आप कह देंगे भाई S7 दे दिया 49, और बोल दिया दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289। अब दैट ऑफ का मतलब क्या है वो समझो। अब देखो जरा, वहाँ शुरुआत में जो बात की गई है उसने लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, कितना दिया है 49, एंड दैट ऑफ लगा दिया उसने। इसका मतलब क्या है, 17 टर्म इज 289। तो दैट ऑफ का मतलब ये है, दैट ऑफ का मतलब यहाँ ये आ जाएगा, जो सम की बात करेगा ये भी। तो जो 17 टर्म्स है ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, मतलब उसने अपनी टाइपिंग बचा ली, इतनी टाइपिंग बचा ली और उसकी वजह के बाद दैट डाल दिया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना दैट का मतलब क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स है। ठीक है ना, दैट की जगह सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स आना था, लेकिन टाइपिंग बचा ली। तो इसमें कन्फ्यूज़न होकर के हम उस A17 मान लेते हैं और 289 लिख देते हैं और आंसर हमारा गलत आ जाता है। तो कन्फ्यूजिंग को थोड़ा सा दूर करेंगे। सम निकालना है एन टर्म्स, मतलब सॉल्यूशन टू फाइंड में अपन को जो निकालना है वो कुछ बढ़िया चीज़ निकालनी है, SN निकालना, SN। अपन SN की मदद से सारे टर्म्स निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में SN निकालना। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन S7 जो दिया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखेंगे एज वी नो S7 इजिकल टू 49। तो S7 का पहले फॉर्मूला लगा दो, 7/2 2A1 प्लस 7 - 1 इंटू डी। ओके जी, ये चीज़ मैं डाल दे रहा हूँ ब्रैकेट में, आप इसका फॉर्मूला लिख देना जो फॉर्मूले में लगा रहे हो। SN इजिकल टू n/2 2A1 प्लस n - 1 इंटू डी। S7 दिया है 49, एस सच आप मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 7। ये मैं 7 को डिवाइड में भी ले आ रहा हूँ, ये 2 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में आ गया। S7 की वैल्यू दी है उसने। A1 दिया नहीं है तो 2A1 प्लस 6D, यहाँ से इक्वेशन आएगी, ये कैंसिल आउट हो गया 7 बार, ये आया 7 × 2, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो A1 प्लस 3D। ये 2 से 2 कट गया तो A1 प्लस 3D इजिकल टू 7 आ गई। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, अब मैं इसको मैं डाल दे रहा हूँ। अब 17 से बात करूँगा मैं, तो S17 का फॉर्मूला हो जाएगा 17/2 2A1 प्लस 17 - 1 इंटू डी। S17 उसने दिया है 289 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 17 इजिकल टू 2A1 प्लस 16D। 17 की का स्क्वायर होता है तो 17 से 17 उड़ गया। ठीक है ना, 17 मल्टीप्लाई 2, अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, A1 प्लस 8D।
2 से 2 कट गया तो इक्वेशन आई A1 प्लस 8D इक्वेशन 70 इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए एलिमिनेशन मेथड अगेन लगेगा, तो सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17 और ये हो जाएगा A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, ये हो गया 5D, ये हो गया 10, देन D इज इक्वल टू जो आया वो हमारा आया 2। अब इस D की वैल्यू कहीं पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फर्स्ट में पुट कर देता हूँ D की वैल्यू। तो लगाएंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो A1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7, देन A1 इज इक्वल टू 6 आ गया। 6 कौन 6 नहीं 1 आएगा, 6 हुआ, 6 में से 7 गए तो 1 आया, ठीक है ना। अब अपन को निकालना क्या था, SN का फॉर्मूला क्या होता है फटाफट से बताओ। SN एज वी नो या फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फॉर्मूला हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फॉर्मूला हमारा SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, A भी है D भी है, A भी है D सर n नहीं है, लेकिन उसे n निकालना ही नहीं है, उसे SN निकालना है। तो सिंपल जिसकी वैल्यू है उनको पुट करो, n की कोई फिक्र मत करो, ठीक है। तो एक जादू भी देखोगे इस क्वेश्चन में आखिरी में, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n नहीं है, n माइनस 1, D की वैल्यू लगा दो, D की वैल्यू कितनी है 2, ये मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। चलो जी इस 2 का मल्टीप्लाई दे दो, इस 2 का मल्टीप्लाई दे दो, ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो गया n अपॉन 2, ये हो गया 2n। अब कट सकता है 2 से 2 और आंसर आ गया SN इज इक्वल टू n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका फीलिंग समझो। अगर मैं यहाँ S2 की बात करता n इज इक्वल टू 2 लगा दूँ यहाँ, तो S2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो S2 इज इक्वल टू 4 आ जाता। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग S7 लगा दूँ तो कितना आ जाता है, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो फॉर्मूला है, रियल फॉर्मूला है, जिसकी ये फॉर्म लौट करके आई है, वो ये रियल फॉर्मूला है, इसमें ये वैल्यू लगाई है। मतलब इसका मतलब ये था कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म जो है वो कितना है 49। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ 17 टर्म्स जो है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म वो कितना है 289। तो यहाँ स्क्वायर की कहानी चल रही है, n के डबल हो रहा है कहानी। n अगर तुम्हारा 16 है तो उसका जो सम होगा 16 हो गया, तो फर्स्ट से जो सम होगा वो हो जाएगा 256, मतलब 16 का स्क्वायर। यहाँ जो 17 है उसका स्क्वायर 289 है, तो 17 का मतलब S17 का मतलब क्या हो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसी प्लस प्लस करके कहाँ ले जाएंगे, A17 तक जो वैल्यू दी है वो 289 दी, और इसकी जो रियल फॉर्म है वो ये है SN इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को वो आप पे जो आपसे पूछ सकता है, SN दे दिया उसने n स्क्वायर, कितना दे दिया, SN इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब पूछता है भैया A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो A1 A2 निकलवाता है तो आप सॉल्व करेंगे ना अभी, तो अभी तो आप S2 S1 निकाल पाओगे। जैसे n की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो ये हो गया S1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो S1 मेरा 1 आ गया, ऐसी S2 मेरी 4 आ गया, ऐसी S3 मेरा 9 आ गया। अभी इसी केस में तुम S निकाल पा रहे हो, लेकिन जब तुम क्वेश्चन नंबर 11 में जाओगे तो वहाँ बारीकी समझोगे कि हम सम से भी उस AP को भी निकाल सकते हैं। सम दे दिया तो AP भी निकल सकता है, तो फटाफट से उतारेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है। शो दैट A1 A2 A डॉट 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 AN फॉर्म एन AP। पहले तो शो करना है कि AP है। अब इसने एक फॉर्म दे दिया अपन को, AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, फर्स्ट क्वेश्चन का 10 का। AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। पहले हमें चेक करना है कि AP है कि नहीं। AP है तो S15 निकालना है दोनों क्वेश्चन में। तो देखो ज़रा क्या करेंगे सॉल्यूशन में ये करोगे कि पहले हमें AP निकालनी है, तो हम पे A1 A2 तो नहीं है, लेकिन ये n दिया गया है और यहाँ भी n दिया गया है,
तो अपनी तरफ से हम n की वैल्यू पुट कर करके a1 a2 a3 निकालेंगे। अगर ये s की फॉर्म में देता sn दे देता तो वहाँ से s1 s2 आती, सम ऑफ फर्स्ट टर्म सम ऑफ टू टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म से लेकर के इतनी चीज़ समझे। तो लगाएंगे फॉर n = 1, तो a1 कितना हो गया मेरा 3 + 4 × 1, ये अपनी तरफ से कर रहे हैं सारा काम। a1 मेरा 7 आ गया। ऐसे ही लगाएंगे फर्स्ट केस में फॉर n = 2, तो a2 3 + 4 × 2, तो a2 आ गया 3 + 4 8, a2 आ गया मेरा 11। दिख रहा है ना पूरी तरीके से। थर्ड जो है वो है मेरा फॉर n = 3, तो a3 = 3 + 4 × 3, तो आ गया a3 = 4 3 × 12, 12 + 3 12 + 3 50। ओके जी। तो आप पे एक सीरीज़ आई, वो चेक करनी पड़ेगी क्या AP बना रही है कि नहीं। तो आप पे सीरीज़ आई 7, 11, 50 ... अब ये चेक करना है कि AP बना रही है नहीं बना रही, तो इसके लिए D निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस, ये सारा काम हमने करा था एक्सरसाइज 5.1 में निकालने के लिए बिटवीन A1 एंड A2। तो D का फॉर्मूला होता था A2 - A1, A2 कितना 11 - 7, तो D = 4। अगर D दूसरे वाले में भी 4 आ गया तो AP बन जाएगी। ये कौन सी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन A3 एंड A2 फॉर्मूला होगा हमारे सामने D = A3 - A2, तो D = हो गया 15 - 11, तो D = हो गया 4। तो यहाँ पर देखो ज़रा, हैंस द कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है, इस फिक्स्ड पूरा लिखेंगे। शो इट फॉर्म AP, क्या बना रहा है भैया ये AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। अब जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सम निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो कितना निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, चलो मैं इसी को मिटा दे रहा हूँ। मुझ पर सीरीज़ दी गई है, उससे देख लूँगा मैं कि A क्या है D क्या है। 15 टर्म्स पूछा गया है, तो S15 = फॉर्मूला लगा दे पहले, Sn = n/2 2a1 + n - 1 × D। तो S15 15/2 2 × 7 + 15 - 1 × D की वैल्यू 4। 15/2 ये कितना आ गया 14 प्लस, दिख रहा है ना ये मार्कर से दिख रहा, 15 - 1 14, 14 × 4, 14 × 4, अरे कितना हो गया, अटक गया। चलो जी ये 16 70 हो जाएगा पूरा जाकर के अंदर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 35, तो ये हो गया आपका 15 × 35। आंसर लाओ जल्दी फटाफट। 35 × 15 5 5 25 5 3 15 17 1 5 1 3 5 7 5 12 425। आंसर कितना है 425। ये आ गया आपका S15, यही निकालना था। ओके जी, ठीक है ना, 2 × ये चीज़ समझ रहे होगे, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड दिया है an = 9 - 4n 5n, ये पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ इस एक्सरसाइज का होमवर्क क्वेश्चन, तो फटाफट से इसको करो। होमवर्क क्वेश्चन है ये आपके लिए, शायद मैंने एक दे दिया पहले, तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, तो फटाफट से इसको करो। जब तक मैं मिटाल ना हूँ हम बात करेंगे 11 12 13 की, फटाफट बता रहे हैं।